शनि की साढ़े साती से तो हमारे मकर राशि के जातकों को 29 मई 2025 को पूर्ण रूप से मुक्ति मिल गई। एक पीड़ा उनकी खत्म हुई। शनि की जो उन पे साढ़े साती चल रही थी वो समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पर वो स्थिति उत्पन्न होने जा रही है जिसे कहा जाता है कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। क्योंकि 14 मई 2025 को जो गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, वो जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो ज़्यादा शुभ नहीं है। पहले तो मैं सोच रहा था कि मकर राशि के लिए गुरु के राशि परिवर्तन की वीडियो बनाई भी जाए या नहीं बनाई जाए, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि हमारे हनुमत कृपा परिवार के मकर राशि के सभी भाइयों बहनों के लिए ये आवश्यक है कि मेरे पास जो जानकारी है मैं उन्हें उपलब्ध कराऊं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मेरा निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति क्या है। ठीक है, क्योंकि गुरु आपकी पत्रिका में मकर राशि की जो पत्रिका है उस पत्रिका में ये जो 10th है, ये जो 10 लिखा हुआ है, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी मकर राशि है या फिर आपकी मकर लग्न है। आप दोनों ही जातक इस विश्लेषण का लाभ उठा सकते हैं। गुरु आपकी पत्रिका में 3rd हाउस के स्वामी होते हैं। यह एक उपचय भाव होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ गुरु आपके द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं। ये मृत्यु का भाव है। ये भाव जो है ये आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले आकस्मिक खर्च का भाव है। ये आपके मेंटल टेंशन्स को रिप्रेजेंट करने वाला भाव है। हाँ, ये बात और है कि इससे विदेश यात्राएं भी देखी जाती हैं, विदेशों से होने वाले लाभ भी इसी से देखे जाते हैं। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी भी इसी भाव से ही देखी जाती है। ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करेंगी कि मैं बार बार इस बात पे कहूँगा आपसे इस बार कि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है, यह देखना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक होगा। क्योंकि यदि गुरु आपके भाव के हिसाब से तो शुभ नहीं है, ठीक है। दूसरे, जो बृहस्पति का गोचर होने वाला है वो आपके 6वें घर में होने वाला है। 6वां घर यानी कि ये वाला घर। 6वां घर आप जानते हैं रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। और गुरु की दृष्टि भी, गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की बात ठीक है। स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत लागू होता है कि गुरु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के शुभत्व में कमी कर देंगे, या जिस खराब भाव में बैठेंगे वहां के खराब फलों में भी कमी कर देंगे। तो 6वें घर में तो बैठ रहे हैं गुरु बृहस्पति, तो आपको इस तरफ से तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। लेकिन गुरु की दृष्टियां जो हैं ये भी राहु के समान ही विस्तारक है। ये चीजों को फैलाकर बड़ा कर देती हैं, ठीक है। तो पहली जो आपके लिए एक सांत्वना है, वो सांत्वना पहली ये है कि गुरु की पंचम दृष्टि ये आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। आपके कर्म का क्षेत्र है 10th हाउस। आपकी पद प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, आपकी कीर्ति ध्वजा है, आपकी विजय पताका है, ठीक है। ये 10th हाउस पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको आपके जॉब के क्षेत्र में, यदि आपका नौकरी चली गई थी, आप शनि की साढ़े साती के अंतर्गत चलते हुए आप विभिन्न क्षेत्रों में खासकर अपने कार्य क्षेत्र में जरूर परेशान हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब जिन लोगों की जॉब चली गई थी उनकी जॉब लगने की पूरी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान मर्यादा भी आपकी बढ़ेगी। आपको कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा चार्जेस भी दिए जा सकते हैं कि भाई ये फलाना व्यक्ति अभी नहीं है, आप इसकी सीट का चार्ज संभाल लीजिए। और आपको ये चार्ज संभालना भी चाहिए,
क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे अंदर की क्वालिटी को निखार कर लोगों के सामने लाती हैं। आप कितनी तन्मयता से आप अपने पदभार के साथ साथ दूसरों का भी पदभार उतनी ही आसानी से हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, यह दिखाने का काम भी आपकी ये जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी ना, ये आपके लिए जरूर करेगी। तो आपको अगर कोई ऐसा चार्ज मिलता है तो आपको बिना किसी हेजिटेशन के निसंकोच इसे ग्रहण करना चाहिए। ये आपकी पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने का ही कार्य करेगा। अब जो मुद्दा आता है वो मुद्दा ये आता है कि गुरु की 7वीं दृष्टि जो है ये अपने ही घर पर पड़ेगी। ये जो 12वां भाव है ये विशेषकर एक्टिव होने वाला है हमारे मकर राशि और लग्न के जातकों पे। इसमें क्या होगा कि गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? 6वें घर में बैठे हुए हैं। देखिए, यदि आप कोई ऋण लेना चाह रहे हैं, व्यावसायिक दृष्टि से यदि आप कोई ऋण लेना चाह रहे हैं, गुरु आपको बड़ा ऋण दिलाने में आपकी जरूर मदद कर सकते हैं। 6वां घर षड्यंत्रों का होता है, 6वां घर आपके कर्जों का होता है, 6वां घर आपके रोगों का होता है। ठीक है, कोई ऐसा रोग जो आपको अभी तक दबा छुपा था, जिसके बारे में आपको अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। देखिए, राहु और गुरु के साथ में ये चीज़ एक बहुत अच्छी होती है कि ये चीज़ों को उभारते हैं और फिर आप उनका समुचित इलाज करा पाने में सक्षम होते हैं। तो कोई इस 1 साल के दौरान 14 मई 2025 से लेकर अगले साल मई 2026 तक के इस पीरियड के दौरान आपको कोई ऐसी बीमारी जो कि दबी छुपी थी, जिसकी आपको जानकारी नहीं थी, उभर कर सामने आने की संभावना है। पहली चीज। दूसरी चीज, आध्यात्मिकता के लेवल पर यदि देखा जाए और गुरु की स्थिति शुभ है, निसंदेह तौर पर आपको विदेशों से लाभ करा सकते हैं, आपकी विदेश यात्राएं करा सकते हैं। लेकिन यदि गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, उस स्थिति में यह क्या होगा कि यहां पर आपको मानसिक चिंताएं बढ़ा देंगे, आपको टेंशन्स बढ़ा देंगे। हो सकता है क्योंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी और वाद विवाद का भी होता है, मुकदमों का भी होता है। 6वां भाव भी कोर्ट कचहरी और मुकदमों को प्रदर्शित करता है। गुरु की जब 7वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी तो हो सकता है कि कोई ऐसा केस जो कि पिछले कई सालों से दबा हुआ था, कोई फाइल जो बंद हो चुकी थी, वो फाइल दोबारा खुल जाए, वो केस की स्थिति पुनर्निर्मित हो जाए, है ना। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा बचाव करके चलना है, हैंडल करके चलना है। उपाय बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, बड़े आसान से उपाय हैं, यदि आप करेंगे तो आपको हो सकता है कि इन स्थितियों से लाभ देखने के लिए मिले। ठीक है, अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि है, वो 9वीं दृष्टि जो है आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। ये भी आपके लिए एक सांत्वना वाला गुरु की तरफ से पुरस्कार है, 6वें घर में बैठकर। 2nd हाउस आप जानते हैं दोस्तों कि ये आपकी वाणी होती है, परिवार होता है, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है, मुंह में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ, ये आपके 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी वाणी की कुशलता भी आपके 2nd हाउस को दिखाती है। आपकी वाणी में कितना माधुर्य है या फिर आपकी वाणी कर्कश है, यह भी आपका 2nd हाउस दिखाता है। जब गुरु की 9वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी, आपको अपने खाद्य पदार्थों के प्रति विशेष रूप से सावधानी बरतना जरूरी है। आपको बाहरी तला भुना खाने से बचना चाहिए। यदि आप होटल्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, यदि आप फास्ट फूड पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो इस 1 साल के गोचर के दौरान मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अपने हनुमत कृपा परिवार के मकर राशि के जातकों को ये सजेस्ट करूंगा, चाहे बड़े भाई के रूप में मान लें, चाहे छोटे भाई के रूप में मान लें, है ना, कि अपनी फूड हैबिट्स पर आपको नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ज़्यादा स्पाइसी भोजन लेते हैं या फिर आप तला भुना ज़्यादा लेते हैं, फास्ट फूड पर आप ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ये 6वें भाव का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, ये आपको एब्डोमेन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, है ना। तो खाद्य पदार्थों के प्रति आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस पूरे 1 साल के गोचर के दौरान।
और यदि बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं है तब तो 100% आपको ये मतलब बरतना ही चाहिए। ये सावधानियां आपको खाने पीने के मामलों में विशेष तौर पर बरतना चाहिए। आपका जब यहाँ पे दशम भाव आपका एक्टिव हो रहा है, मैंने आपसे कहा कि आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे। और जब इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे तो यहाँ पर सेकंड हाउस में जो है आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी। आपके परिवार में किसी न किसी प्रकार की विस्तृत चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, चाहे वो विवाह संबंध के द्वारा हो या फिर कोई जन्म के द्वारा। मैंने आपसे कहा कि छठवां घर दबे छुपे शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है। ये छठवां घर आपके खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको इस पूरे 1 वर्ष के दौरान अपने खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों से आपको बहुत सावधान रहना की आवश्यकता है। अन्यथा क्या होगा कि जिसे कहते हैं ना कि पीठ पर वार होना, आप जिसे अपना मित्र समझ रहे थे वही आपकी पीठ में खंजर मार देगा। ठीक है। और वाद विवाद कोर्ट कचहरी से आपको बचना चाहिए। यदि कहीं ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई दें आपको, आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपको संबंध बड़े अच्छे रखने चाहिए, बड़े मधुर रखने चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये बृहस्पति आपके 3rd हाउस के स्वामी भी होते हैं और 6वें घर में जा रहे हैं। ठीक है। डिसीजंस आपके कुछ गलत हो सकते हैं। ये जो 3rd हाउस है ये आपके डिसीजंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी छोटी दूरी की यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है। यदि बृहस्पति की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, आप देखिएगा कि छोटी दूरी की यात्राओं में आपको परेशानी महसूस होगी, छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस खराब होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्लैनेट का ट्रांजिट है। ठीक है। ये एक प्लैनेट का ट्रांजिट है, उसको ट्रांजिट के रूप में लीजिए और अपने संबंध जितने बचा सकें, क्योंकि ये गुरु तो फिर अगले साल आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या है कि संबंध खराब करा जाएंगे। तो यहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। गुरु की स्थिति खराब है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि गुरु की स्थिति शुभ है तो आपकी वाणी ऑटोमेटिकली मधुर हो जाएगी, आप लोगों से प्रेम से बोलना शुरू कर देंगे। 7.5 के दौरान यदि आपकी वाणी खराब हुई है, यदि आप अपने बोलचाल की भाषा में एब्यूजेस ज़्यादा करने लगे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको अब सुधार देखने के लिए मिलेगा। आपकी वाणी में एक मधुरता बढ़ेगी जो कि लोगों के साथ में आपके रिलेशंस को बढ़ाने का काम जरूर करेगी। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि क्या उपाय कर सकते हैं, विशेषकर इस भाव से, ये जो आपका 6th हाउस है, इस भाव से और इस भाव से संबंधित है। देखिए 12वां घर और 6वां घर ये रोगों को रिप्रेजेंट करता है, हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले खर्च को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप किसी भी प्रकार से, देखिए मैंने आपके वार्षिक राशिफल के वीडियो में भी कहा था कि 6वां घर जो है ये न सिर्फ रोग ऋण और शत्रुओं का होता है, बल्कि ये आपकी सेवा का घर भी होता है। ठीक है। सेवा भी कौन सी, सिर्फ नौकरी करना ही सेवा नहीं होता दोस्तों, व्यवसाय करना ही सेवा नहीं होता। यदि आपके द्वारा किसी मनुष्य की, किसी भी प्राणी मात्र की निस्वार्थ भाव से यदि आप कोई सेवा करते हैं, तो आप ये मानकर चलें कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, रोगों को दिखाता है, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, आप दवाई का डोनेशन करना शुरू करें मंथ ऑन मंथ। 1 साल तक महीने में 1 बार आप ये डोनेशन कर लें। आपको जो हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च आपके ऊपर होने वाला है, आपके परिवार के ऊपर होने वाला है, वहाँ से आपको इसका समाधान देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज़ आती है वाद विवाद की, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी की। एक बड़ा आसान सा उपाय दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ नहीं करना है। आप महीने में 1 बार अपने आसपास के किसी कोर्ट का चक्कर लगा के जरूर आ जाया कीजिए। चाय पियाइए वहाँ 1 कप आप। ठीक है। कोर्ट के अंदर जो चाय की कैंटीन होती है ना, जहाँ चाय वाय मिलती है, वहाँ बैठिए 10-15 मिनट। ठीक है। और 1 कप चाय पी लीजिए। आपकी कोर्ट कचहरी का कोटा जो है इस तरीके से पूरा हो जाएगा। ये कुछ 1-2 छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप करेंगे तो निसंदेह तौर पर
आपको यहाँ पर लाभ देखने के लिए मिलेगा। व्यर्थ में ऋण लेने से आपको बचना चाहिए। यदि आपको कोई अत्यंत आवश्यकता नहीं है तो आपको ऋण की स्थितियों से बचना चाहिए, अन्यथा गुरुदेव बृहस्पति जो है छठवें घर में बैठकर आपको ऋण में फंसाने का काम, कर्ज के जाल में फंसाने का काम जरूर करेंगे। तो ये मेरी कुछ छोटी सी एडवाइस थी हमारे परिवार के मकर राशि के भाइयों और बहनों के लिए। यदि कहीं भी अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।